भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को वेद में रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव मानव के निजी स्वामी हैं। शिव मानव के मन की बातें पढ़ने वाले हैं। अर्धांगिनी अर्थात देवी पार्वती को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा पद्धति और मूर्तिशास्त्र सिद्धांत में वर्णित है। भगवान सदाशिव परम ब्रह्मा हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान मित्र को ईश्वर कहते हैं। सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। वहीं देवी शक्ति को प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार को अनुपयोगी माना गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार भगवान शिव के पिता के बारे में भी एक कथा है। देवी महापुराण के अनुसार एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, क्या आपने, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने? आपकी त्रिमूर्ति को जन्म दिया गया है, यानी आपकी त्रिमूर्ति के माता पिता कौन हैं? भगवान शिव के एक नहीं 108 नाम हैं और हर नाम का एक महत्व और मतलब है। महादेव की पूजा करने से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की सात्विक ही तांत्रिक पूजा भी की जाती है। भक्त अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार शिवजी के विभिन्न रूप की आराधना करते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे ईश्वर हैं जिनकी पूजा प्रतिमा और शिवलिंग के रूप में अलग अलग होती है। भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार समेत करना अनिवार्य होता है और शिवलिंग की पूजा में शिवजी को अकेले या देवी पार्वती के साथ पूजा जाता है। शिवजी के जन्म से जुड़ी बातें शिव पुराण में उल्लेखित हैं। शिवजी के माता पिता कौन है, यह जानकारी भी शिव पुराण में मौजूद है। तो आइए आपको शिव जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में भगवान शिव जी का स्थान सर्वोच्च है। भगवान शिव मनुष्य के मन को पढ़ने वाले माने गए हैं। कहा जाता है कि शिवजी के शरण में आने भर से भगवान अपने भक्त के कष्ट और कामनाओं को समझ लेते हैं। अड़भंगी कहे जाने वाले भगवान शंकर केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी की रक्षा करते हैं और उनकी टोली में जीव जंतु तक शामिल होते हैं। खास बात यह है कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शिव जी की कई और संतानें हैं। उनकी 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा। पुत्र के नाम सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा हैं। इन सभी के जन्म के पीछे दंतकथाएं पुराणों में मौजूद हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव के माता पिता के बारे में उल्लेखित है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन हैं, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और मैं प्रजापिता हूँ। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं।
इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोक्ति के कार्य दिए हैं। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार अ, दूसरे मुख से उकार उ, तीसरे मुख से मुकार म, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर उ बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।